Very good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। Good evening, good evening. कैसे हैं आप लोग? हम लोग आते हैं गुड इवनिंग के साथ और जाते गुड नाइट्स के साथ, है ना? यस सर। शाम में आते हैं, रात में जाते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और बताइए कैसा चल रहा है सब? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन इन लाइफ? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? एवरीथिंग गोइंग ऑन फाइन? यस सर। मोटिवेशन डाउन तो नहीं हो रहा है? नो सर। एकदम हाई रहता है? यस सर। अच्छा, कभी डाउन होता है तो क्या करते हैं? मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं। अच्छा, ये कहाँ सुनते हैं? सर यूट्यूब। YouTube। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मोटिवेटेड रहते हैं। तो सुनने के बाद क्या करते हैं? पढ़ते हैं फिर या सुन के फिर सो जाते हैं? सो जाते हैं। पढ़ते हैं सर। अच्छा, ओके। पढ़ के सुन के सो जाते हैं, ठीक है। नहीं, उसको पढ़ना होता है भाई। देखिए, लाइफ में जब कोई जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई जर्नी जब कीमती होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। उस वक्त जो है इंसान को जरूरत पड़ती है। ये तो फिर जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लोग ही बड़ी जर्नी को कैप्चर करते हैं। छोटी जर्नी तो छोटे लोग, बड़ी जर्नी बड़े लोग कैप्चर करते हैं। ये तो फंडा है ना भाई, सिंपल सी बात है। सर पेशेंस टूट जाता है भाई। देखो, सिंपल सी बात है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए तो यार अगर मान लो ये सब चीजें ना हो तो सभी कोई ना कर ले। अगर इफ इट इज नॉट लाइक दैट, तो मतलब फिर तो मार्केट में, जैसे सिंपल ये बताओ, कीमती चीजें मार्केट में सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? सिंपल बताओ। महंगी। और महंगा होने का मतलब क्या आसानी से मिलेगा? नहीं ना मेरे भाई, आसानी से नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास चॉइस है, या तो आप सस्ती चीज लेके चलो, या तो फिर आप कोई कीमती चीज लो। भाई कीमती चीज का तो कीमत देनी पड़ती है भाई, और उसके लिए स्ट्रगल चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है कि परमानेंट नहीं होता, एक फेज के लिए होता है, फिर उसके बाद फिर आपकी चीजें आसान होने लगती हैं। जैसे आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, फिर शुरू में एकदम बेसिक जैसे आप मसाल के तौर पे, आज मैंने 11th जेई वाला बैच स्टार्ट किया, तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन बता रहा था, एक्स स्क्वायर का। ये कुछ दिन बाद वो उनको बच्चा लगने लगेगा। अरे इट्स लाइक दैट ओनली। चलिए ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स का। उस दिन हमने शायद आपसे डिस्कशन किया था क्या स्टार्ट करें, तो देन आई डिस्कस्ड विद द फुजैल सर एंड एवरी आशु सर एंड ऑल दोस्त, तो इट हैज बीन डिसाइडेड कि मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। और उसमें 3-4 चैप्टर होते हैं, लाइक वी हैव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मैटर वेव्स। एनसीईआरटी की सेकंड बुक है ना? यस सर। हाँ, वो उसका जो लास्ट का पोर्शन है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है बेसिकली, जिसमें 3-4 यूनिट्स मिलके बनते हैं, न्यूक्लियाई, एटम्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। इस तरह की चीजें होती हैं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैकेनिक्स के मुकाबले में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुकाबले में स्कोरिंग है कम एफर्ट में हो जाता है उसके कंपैरिजन में। बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उधर ही इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि इधर वाले पार्ट को नहीं देखते। तो अकलमंदी ये होती है कि वी शुड कैप्चर दीज थिंग्स आल्सो। ठीक है, ओके। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, रेडी सभी लोग? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो गेट रेडी विथ योर नोट्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए एनर्जी के साथ, और इसको बहुत अच्छे से करना है। ये है आपका चैप्टर नेम है, आई कैन से मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है हमारे पास चैप्टर का टॉपिक, और इसमें 3 यूनिट्स बने, 3 चैप्टर बचेंगे। फिजिक्स PHY SICX फिजिक्स, और हम पढ़ेंगे आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। एंड मैटर वेव्स, मैटर वेव्स तो और ज्यादा मजेदार चीज है, मैटर वेव्स। ठीक है, तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम क्या बता रहा है कि 2 फिनोमेना होने जा रहे हैं इसमें। फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी कुछ, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मतलब है भाई कि आप लाइट या एनर्जी की मदद से प्रोड्यूस करेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज।
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट मीन चार्ज। ठीक है भाई, समझ गए क्या? अब देखते हैं Yes, इसके sir. इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो कैथोड रे ट्यूब वाला पढ़ा है क्या, इस तरह का कुछ सेटअप? देखिए Yes, तो sir. अब बहुत 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 इजीली आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान से लेक्चर को पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, इसमें मैथमेटिक्स बहुत कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया हर्ट्ज साइंटिस्ट ने अप्रोक्सीमेटली 1800 के अराउंड, और उन्होंने एक कैथोड को इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, एक तरफ पॉजिटिव से और एक तरफ नेगेटिव से, और बीच में एमीटर लगा दिया स्विच वगैरह ऑन करने के बाद। क्या लगता है कोई करंट इसमें एमीटर की रीडिंग में कुछ एमीटर में कुछ रीडिंग मिलेगी आपको? क्या, क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। सिंपल, बीच में गैप है, यहां पे क्या है, हियर इज लो प्रेशर गैस था, लो प्रेशर गैस। देन व्हाट ही डिड, उन्होंने यहां पे रेडिएशंस डाले। कौन से अलग अलग रेडिएशन डाले थे, वो बताएंगे कौन कौन से थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब उन्होंने डाला तो ही ऑब्जर्व दैट कि एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा और कुछ करंट मिलने लगा। तो जब करंट मिलने लगा तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं आप, यही समझ रहे हैं कि सर्किट कंप्लीट हो रही है? Yes, ठीक sir. है, सर्किट कंप्लीट होने का मतलब एक ऑब्जर्वेशन था कि यहां से कुछ चार्जेस निकले होंगे और वो यहां पे पहुंचे होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने इसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और वो कहां पहुंचे होंगे, इस प्लेट पे। और इस तरह आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर गेटिंग करंट इन द सर्किट। इसी फिनोमेना का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी लाइट की मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। इट मींस emission of electrons from, अच्छा मेटल सरफेस की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी किसके पास होती है, कंडक्टर्स मेटल्स के पास या नॉन मेटल्स के पास? मेटल्स का। Metals के पास। जाहिर सी बात है, तो हम मेटल के बारे में बात करेंगे। emission of electron from metal surface with incidence of electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अच्छा इसके अलावा और भी प्रोसेस होते हैं जिससे हम किसी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, जब हम किसी रेडिएशन की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। समझिए क्या बात को? Yes, sir. अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। उससे पहले मैं कुछ टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि क्या क्या टर्म्स है, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है, आई इसको लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। मतलब किसी एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। समझ रहे क्या मतलब, हाउ मच एनर्जी इज इंसिडेंस ऑन एनी एरिया इन अ गिवन टाइम। जैसे पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, उसी को डिवाइड कर दीजिए आप एरिया से, दैट विल गिव यू इंटेंसिटी। यानी आप इसको बोल सकते हैं पावर अपॉन एरिया, बिकॉज एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया, पावर, और पावर अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अब एक बात ये समझिए, मैं आपको स्किप करके आगे की चीज बता रहा हूं, फोटोन। कोई बता सकता है व्हाट इज फोटोन? एनीवन? फोटोन क्या होता है? एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी, कौन से कुरकुरे पैकेट? क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स जी। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे कि ये फोटोन आया कहां से है, इसका क्या मतलब है, क्यों हम एनर्जी को पैकेट के फॉर्म में मानते हैं, और ये सारी बातें हम देखेंगे ना। अभी हम ये समझिए फोटोन क्या होता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स या फिर पार्टिकल। मतलब एक अजीब सी बात है
क्या मतलब ये कहने का कि भाई लाइट या जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है दैट इज ट्रैवलिंग इन द पार्टिकल फॉर्म, एक पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, और उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? फोटोन। समझ गए क्या? और इसकी एनर्जी जो होती है फोटोन की, प्लैंक ने दिया इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपको पता है स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये रिलेशन पता है क्या आपको? स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है ये। तो आप फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्डा में लिख सकते हैं। तो एनर्जी को हम आगे जब डिफाइन करेंगे एच सी बाई लैम्डा से डिफाइन करेंगे। सिंपल, ये रिजल्ट। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच वी फ्रीक्वेंसी। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अभी यूनिट याद रखिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे नीट में बहुत जगह प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अगर यूनिट पता है तो निकाल लेंगे। अगर किसी चीज की यूनिट पता है ना तो आप बहुत आराम से उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है जूल सेकंड। ओके ठीक। अब देखिए एक बात और समझिए कि जो रेडिएशन ट्रैवल कर रही है ना, किसी कोई भी रेडिएशन, जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा होगा तो बल्ब से कुछ रेडिएशन एनर्जी निकल रही है जिसको आप विजिबल लाइट बोलते हैं। तो बेसिकली दीज रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ व्हाट? फोटॉन्स। अभी इसकी थ्योरी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा माना गया, वो सारी बात हम मानेंगे, क्योंकि एनर्जी को हम वेव मानते हैं सर। जब हम वेव मानते हैं तो वेव पार्टिकल का, इस सब बात हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद पढ़ेंगे। अभी फोटोन के बारे में देखते हैं। तो देखिए हर फोटोन के पास एनर्जी है। हर फोटोन के पास क्या है? एनर्जी। तो आप जब बोल रहे इंटेंसिटी, जब बोले, अगर मैं बोलूं कि इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इसका मतलब एनर्जी बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया। तो क्या कहने का मतलब है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए क्या? yes, सिंपल सी बात है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? कि जो लाइट एनर्जी या एनर्जी मेरे आ रही है, जैसे 10 वाट का बल्ब है और एक 50 वाट का बल्ब है, ठीक है। आप जो है कह रहे 10 वाट का बल्ब, इसका मतलब एनर्जी 10 वाट आ रही है, और एक 50 वाट का बल्ब, एरिया तो सेम है दोनों का। समझ? सीएफएल देखा, एलईडी बल्ब देखा है? yes, दोनों का साइज सेम होता है लगभग, एरिया सेम मान लिया। yes, लेकिन एक पे लिखा है 20 वाट, एक पे लिखा है 100 वाट। 100 वाट का तो 50 वाट मान लेते हैं। इट मींस क्या चीज ज्यादा निकल रही है? 50 वाले में फोटॉन ज्यादा निकल रहे ना। फोटॉन्स क्या निकल रहे? ज्यादा। तो आप एक सिंपल सी बात समझिए, जब हम बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ रही है रेडिएशन की, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ photons, फोटॉन्स। ये एक चीज है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हम क्या इंटेंसिटी को ये लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन एरिया लिख सकते हैं? बताओ। yes sir, एन क्या होगा ना? ये नीट का क्वेश्चन है, दिखाऊंगा Yes, sir. आपको। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स। एच म्यू क्या हो गया? उसकी एनर्जी। और ए क्या हो गया? एरिया। तो बाय दिस वे वी कैन डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ एनी रेडिएशन। इंटेंसिटी का ताल्लुक नंबर ऑफ फोटॉन से। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। चले आगे। yes sir, एक और चीज आ रही है, एक अगला टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन दोनों को जब तक नहीं समझेंगे आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। हमने उस दिन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। तो फॉर एग्जांपल इधर एक दे दिया मैंने 10 वोल्ट, और यहां हमने दे दिया फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट। तो ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। अगर हमके यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाई पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट करता है। बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ क्या होगा? एक्सेलरेट होगा क्या? yes sir, ओके। इट मींस नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर दें, प्लेट ए को दे दें बी, और यहां पे दे दें 20 वोल्ट, और यहां पे दे दें 10 वोल्ट, तो अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को फेंकूं विद स्पीड v, तो ये जब जैसे से आगे बढ़ेगा बी की तरफ, तो इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट और इट इज गोइंग टू रिटार्ड। retard, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसको यू आर मूविंग इट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है लो से हाई? जल्दी, अभी डिस्कस किया था उस दिन। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा जिधर पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? बी की तरफ या ए की तरफ? टुवर्ड्स ए। इसका मतलब ये क्या होगा? रिटार्ड होगा। ये रिटार्ड होगा मेरे भाई, तो इसकी वेलोसिटी कहीं पे रुक भी जाए, जीरो भी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो इट मींस जब इस, यस ऑफ कोर्स, व्हेन इट विल स्टॉप, इट मींस आई कैन से द काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। यस तो सर। when its kinetic energy becomes zero, तो हम ये बोल सकते हैं कि whole kinetic energy has been converted into electric potential energy, बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसी ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Q डेल्टा V। Yes, sir. तो when I say when stop, जब चार्ज स्टॉप हो जाएगा तो all the kinetic energy of the charge will be converted to potential energy। माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक का लॉस होगा, दूसरे का क्या होगा? गेन। तो आई कैन राइट इट फॉर एग्जांपल K2 माइनस, हम अगर मैथमेटिकली इसको इक्वेट करें, इफ आई एम गोइंग टू इक्वेट इट मैथमेटिकली, तो हमें मिलेगा K2 माइनस K1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली K2 तो क्या होगा? जीरो, और यहाँ एक माइनस है, वो माइनस माइनस खत्म। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? K इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U को मैं लिख सकता हूँ Q डेल्टा V। बोलो। यस सर। तो यही से डिफाइन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि आई कैन राइट इट, इसको मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू Q डेल्टा V को मैं V लिख देता हूँ, बिकॉज तो V इज इक्वल टू K बाई Q। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब दैट नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डेल्टा V नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में, सर एक मिनट रिपीट प्लीज। ओके, आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग, मैं पूरा शुरू से बोलता हूँ। देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लो से हाई फेंका तो एक्सीलरेट होगा, हमको रिटार्ड करना है, उसको स्टॉप करना है, तो क्वेश्चन ये होता है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए अपने पोजीशन पे और उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किसमें? पोटेंशियल में। तो when the electron will stop, its kinetic energy will become zero and the whole kinetic energy will be converted into potential energy। इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या दिया गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा ये। तो इसको आप बोल सकते हैं व्हाट? मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल टू स्टॉप एनी मूविंग चार्ज। कितना मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करें कि कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए एंड ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम K बाई Q के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ गया। Yes, ओके, ठीक है। अब जरा आते हैं जरा इस ऑब्जर्वेशन पे, हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शॉर्ट में PEE लिख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी बातें थ्योरेटिकल हैं। सेटअप लिया, एक ग्लास खोला, इसको हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस से कनेक्ट किया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं सर, गुड, वेरी गुड। ओके, यहां से हमने रेडिएशन डालना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ देखिए, यहां से रेडिएशन डाला। अच्छा, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज। देखिए, अगर हम, मैं क्वेश्चन पूछ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रख रहा हूं और इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा रहा हूं या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं? नंबर ऑफ फोटॉन। ओके, ठीक। अगर हम इंटेंसिटी को सेम रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं? एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ा या नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा? एग्जैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, लिख लीजिए कहीं पे, एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटॉन। लिखिए इस बात को पहले, क्योंकि हम इसी को यूज करने जा रहे हैं। इंटेंसिटी रिलेटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब देखिए पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, यहां पे मीटर लगा हुआ था। ही ऑब्जर्व दैट कि अगर मैं, देखिए फोटोन निकलने, इन्होंने देखा कि यार अगर मैं कुछ वेवलेंथ डाल रहा हूं, जैसे अल्ट्रावायलेट डाला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने लगा, करंट मिलने लगा। जब इंफ्रारेड डालने तो नहीं मिल रहा। ही वाज शॉक हो गए, ऐसे क्या हो गया। उन्हें लगा कि यार चलो इंफ्रारेड की इंटेंसिटी कम होगी, उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। मतलब मिसाल के तौर पे पहले मान लो 10 वाट का बल्ब लगा था, अब 100 वाट का बल्ब लगा दिया। 20 वाट का लगा तब भी नहीं मिल रहा है, 50 वाट का लगा रहे तब भी नहीं मिल रहा है, 100 वाट का बल्ब, हैरान हो गए। और जब अल्ट्रावायलेट लगाया वहां पे तो 1 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो भी करंट मिल जा रहा है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कि यहां से कंक्लूजन मिला उनको कि यार इसका मतलब ये है। अच्छा, अगर आप स्पेक्ट्रम देखते होंगे तो स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसे ही होता है क्या, इधर क्या होता है विजिबल लाइट जिसको आप विबग्योर बोलते हैं, इधर अल्ट्रावायलेट होता है, इधर क्या होता है इंफ्रारेड, तो विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। इधर क्या होता है वेवलेंथ बढ़ रहा है, और पीछे आएंगे तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी उल्टा बना दिया, आई हैव ड्रॉन इट रॉन्ग। थोड़ा ध्यान से क्लास करा करो भाई, एकदम सोते हुए करते हैं। दिस इज अल्ट्रावायलेट एंड दिस इज इंफ्रारेड। So ultraviolet is having more frequency than infrared, so it is having more energy than infrared. Observation क्या हुआ कि जब मैं अल्ट्रावायलेट डाल रहा हूं, मैं मतलब हर्ट्ज ने, तो इंटेंसिटी कितनी भी कम रख रहा हूं करंट मिल जा रहा है, एमीटर में डिफ्लेक्शन मिल जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा रहे हैं क्या, बोलो। अगर करंट मिल रहा है इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। उन्होंने कहा जब मैं यार फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूं, मतलब जैसे विजिबल लाइट ले लिया या फिर इंफ्रारेड ले लिया या फिर और छोटा वेवलेंथ ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया, तो इंटेंसिटी कुछ भी रख रहा हूं, देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। इससे ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने, जो कि कई बार प्रूव भी किया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी आप उससे कम रखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। फिर से बोलता हूं, क्या ऑब्जर्वेशन था कि अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा था, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद, उसके बाद इंटेंसिटी कुछ भी रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, मिल जा रहा है। एक ऑब्जर्वेशन था, ठीक। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। उसी फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी और बताऊंगा कि ये तो मैं बस ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूं, कंक्लूजन बाद में बताऊंगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आप लिखना चाहे लिख लें प्लीज कि इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which the photoelectric effect starts for a surface. मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे नीचे जाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम उल्टा चलता है ना, बिकॉज यू नो c इज इक्वल टू म्यू बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, c बाय म्यू। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसी तरह अगर बोलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो क्या बोलेंगे, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ, maximum wavelength। तो threshold minimum frequency at which photoelectric effect starts for a given surface, मतलब इसके ऊपर स्टार्ट होगा, इसके नीचे नहीं होगा, for a given। ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इंटेंसिटी कुछ भी कर लो,
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। इट मींस आप लिखे कि इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड को मैं म्यू नॉट से लिख रहा हूं ना, याद रखिएगा म्यू नॉट से। तो क्या होगा, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नो मैटर हाउ मच इंटेंसिटी इज, नो मैटर हाउ मच इंटेंसिटी इज, कितनी भी इंटेंसिटी कर दो, कितनी भी कुछ कर दो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने की कंडीशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिला ऑब्जर्वेशन? यस सर। ओके ठीक है, अब आते हैं जरा थ्रेशोल्ड के बाद, नाउ कम टू द, ठीक है अब हम ये मान लेते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन में, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? यस सर। ओके एग्जिस्ट। अब मैं ये बताऊं, फॉर एग्जांपल मान ली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक 10 पावर 12 हर्ट्ज, और मैंने फ्रीक्वेंसी रख दी है फॉर एग्जांपल 10 पावर 13 हर्ट्ज, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा। अब ये बताइए कि अगर हम ये सरफेस ले लें और यहां पे रेडिएशन डाल लें एंड आई एम इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा देना। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे क्या? यस इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब, मैं आपको कंक्लूजन निकलवा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो व्हाट विल हैपन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अगर हम ये बोल दें कि चौथा केस, फ्रीक्वेंसी लेस देन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10 पावर 12 हर्ट्ज, और हमने फ्रीक्वेंसी दे दी इसको 10 पावर 11 हर्ट्ज। ओके, अब बताना अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे? Phenomena cannot take place. Okay, it means you want to say photo electrons will be zero. ठीक है, very good. Because it is less than threshold frequency. Intensity के साथ कुछ भी करिए, number of photo electrons क्या होंगे? No photo electrons. The photoelectric effect does not take place. आप लिख सकते हैं no photoelectric effect. कोई photoelectric effect नहीं होगा because you are below the Threshold frequency. एक तो ये रहा, ठीक है। अब चलिए आते हैं जरा, अब आइंस्टीन इक्वेशन पे पहुंचते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन चलें क्या आगे? Yes sir. Okay, now let's note down Einstein equation. Einstein equation of photoelectric effect. Einstein photoelectric effect equation. कोई हमने मेटल सरफेस लिया, ठीक है, इसमें पहले एक और चीज डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, लेट अस डिफाइन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि कोई मेटल सरफेस लिया, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। नो इज इक्वल टू mc स्क्वायर नहीं है पायल, इज वो तो एनर्जी इक्वेशन होती है। आई एम गोइंग टू टीच यू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, वो एक अलग चीज होती है। इक्वल्स mc स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? मींस इस सरफेस से लेके, अगर आप ये बताइए कि जब ओके ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप इस सरफेस पे जब कोई रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? जो सरफेसेस, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बाउंडेड ऑन द सरफेस, और इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर डीप इनसाइड द सरफेस, बाउंडेड ऑन अ सरफेस। तो अगर मैं पूछूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सरफेस फिनोमेना है या बल्क फिनोमेना है? Surface. सरफेस। तो याद रखिएगा इट इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना, अच्छा ये बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो गई है। इट मींस वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इट मींस दे हैव मोर टेंडेंसी। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी
टू इजेक्ट Electron from metal surface. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, थोड़ी थ्योरेटिकल इजेक्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, घबराइए मत। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस पे डिपेंड करेगा, जो रेडिएशन आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा। इट इज अ Radiation. रेडिएशन पे कैसे डिपेंड करेगा मेरा भाई? ये तो कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे मैं मिसाल देता हूं, ऐसे एक जेल है, उसमें कैदी बंद है। अब कैदी को छुड़ाने के लिए जो पैसे हैं वो कौन तय करेगा? जो छुड़ाने जा रहा है वो, या जो जेलर है वो तय करेगा? जो छुड़ाने जाएगा। अरे भैया, छुड़ाने जा रहा है वो तो कहेगा 1 रुपए में भेज दो, वो थोड़ी बताएगा, वो तो जेलर बताएगा ना कि भाई तुम 1 लाख रुपए दो तो छोड़ूंगा, 2 लाख रुपए दो। अगर जो छुड़ाने जाएगा वो तो कहेगा फ्री में छोड़ दो। वो पैसे क्यों देगा भाई? समझ रहे क्या? कौन से जेल में जा रहे हैं भाई कि जहां पे ऐसे तो मैं जाके सारे कैदी छुड़ा लाऊंगा, फ्री में दे दो भाई। ठीक है, एक चीज और है, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? इट डज, नोट करना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडिएशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करता है? मेटल के सरफेस पे और टेम्परेचर पे। डिपेंड ऑन सरफेस नेचर एंड टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर, एक बात है तो वर्क फंक्शन का। तो आइंस्टीन इक्वेशन जरा देखते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाने से वर्क फंक्शन क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से वर्क फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज, सिंपल। सॉरी, वर्क फंक्शन डिक्रीज होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं फाई नॉट से, फाई नॉट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं जरा यहाँ पे। अब हमने कहा एक सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन आया ई, इसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट। अगर हम ये बोल दें कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसकी एनर्जी लेस देन फाई नॉट है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर जो एनर्जी आ रही है वो जस्ट फाई नॉट के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जस्ट सरफेस से निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक, अगर मान ले जो एनर्जी हम भेज रहे हैं रेडिएशन की, वो वर्क फंक्शन के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, व्हाट काइनेटिक एनर्जी विल हैव? दे विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी और नॉन जीरो? जीरो, बिकॉज जितनी, जैसे मैं कह रहा हूं कि जितना चाहिए था बस उतना दिया, तो बस जस्ट बाहर आ गया, बाकी उसके अंदर जान नहीं है दौड़ने की। ओके, तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर आपने जितनी वर्क फंक्शन की जरूरत थी उससे ज्यादा एनर्जी दी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी निकलेंगे प्लस दौड़ना भी शुरू करेंगे। इट मींस द काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट जीरो, दे विल हैव सम एनर्जी। तो मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के, तो क्या यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी विल बी E माइनस फाई नॉट। यही कहलाता है आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है। आइंस्टीन, इट मींस क्वेश्चन पूछे कि बताओ आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है? तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन पे। टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, Yes. ठीक है। तो फाई नॉट, ये सारी चीजें हो गई। और ई को आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट ई एस एच म्यू माइनस फाई नॉट। ओके, ठीक। अब जरा आते हैं वापस एक और फिनोमेना पे। ठीक है, इसको नोट कर लेगा। अब आते हैं, अब आपको सारी थ्योरी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्जर्वेशन वन बाय वन। फटाफट ऑब्जर्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में देख के न्यूमेरिकल्स में पहुंचे। हो गया क्या ये? यस ठीक है, अब देखिए नाउ व्हाट इज हैपनिंग। अगर उसी एक्सपेरिमेंट में हमने ग्राफ प्लॉट किया, व्हाट इज के काइनेटिक एनर्जी ना, के इज काइनेटिक एनर्जी। पीछे बताया था मैंने, के जो है काइनेटिक एनर्जी है। के ई, मैं ऐसे के ई भी लिख सकते हैं, के लिखते हैं। के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, कौन था? संजना। फाई नॉट वर्क फंक्शन बताया था यहाँ पे, वर्क फंक्शन फाई नॉट। और ई
ई क्या है, एनर्जी जो आ रही है, एच म्यू। ठीक, ई जो है एनर्जी ऑफ फोटोन है, एच म्यू। फाई नॉट उसका वर्क फंक्शन है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फॉर एग्जांपल उसका एक सरफेस है, देखिए मैं कह रहा हूं एक सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन है 20 जूल, 10 जूल, और आप जो है रेडिएशन भेज रहे 20 जूल का, तो क्या होगा, 10 जूल वो इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर निकलने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितने से निकलेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 10। सिंपल सी बात, एनर्जी कंजर्वेशन है ना। तो ग्राफ बनाते हैं आप, देखिए फिर हर्ट्ज ने ग्राफ बनाया, हर्ट्ज मेड अ ग्राफ लाइक दैट। बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। व्हाट इट डिड, सेटअप याद है, जल्दी से बना देता हूं फिर से फटाफट फटाफट, आप सेटअप को देखिए सामने। ये था सेटअप कुछ इस तरह, और यहां से एमिटर लगा हुआ था, और यहां से रेडिएशन गिर रहा था, किस पे गिरा, नेगेटिव प्लेट पे। इधर हमने बताया फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फोटो करंट। और इधर हमने लगाया पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस ये जो लगा रहे हैं। तो अब ये बताइए, जब पोटेंशियल जीरो था तो भी, अगर पोटेंशियल जीरो है तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे पहुंचेंगे, करंट मिलेगा। तो इफ द पोटेंशियल इज जीरो, इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल, करंट कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये बताओ, जब क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, या कुछ कम से निकलेंगे, कुछ ज्यादा से निकलेंगे, बोलिए। what will happen, सारे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे रेडिएशन की वजह से, दे ऑल विल कम आउट विद सेम एनर्जी, या फिर भाई किसी का वर्क फंक्शन कम होगा, किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पहुंच रहे थे प्लेट ए से बी की तरफ, उनकी तादाद बढ़ने लगेगी क्या, बोलो ना। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इसका मतलब एक्सेलरेट ज्यादा करेंगे, तो कुछ फोटॉन जो इधर उधर बहक रहे थे वो भी सीधा प्लेट पे पहुंचने लगेंगे। तो व्हाट डू ऑब्जर्व, फोटो करंट बढ़ेगा कि घटेगा, फोटो करंट बढ़ रहा है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट। कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे, भाई थोड़ी देर बाद क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाते गए, फोटो खींचते रहे, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द प्लेट। तो अब आप अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ेगी क्या, नो सर, नो। तो दिस इज, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सैचुरेशन। ये क्या होगा, सैचुरेटेड करंट। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि व्हाई द फोटो करंट गेट सैचुरेटेड, क्या लॉजिक बताएंगे, बिकॉज ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच प्लेट, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच प्लेट बी। ठीक है, ओके। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, ये मान लेते इंटेंसिटी I1 था, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, क्या उम्मीद करते हैं, इफ आई विल इंक्रीज द इंटेंसिटी, क्या चीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। क्या काइनेटिक एनर्जी जो था E माइनस फाई नॉट, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या बढ़ने वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स बढ़ेगी या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके। बिकॉज अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे बट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी क्या फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो आप बताइए क्या चीज बढ़ने वाला है, इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, ई फिक्स्ड हो गया, यस सर, अच्छा फाई नॉट तो फिक्स होता ही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फिक्स। इट मींस इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल नॉट अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बट इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक बात याद रखनी, तो जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, ऑफ कोर्स ये बात है। इट मींस अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपको, यू विल फाइंड दैट द फोटो करंट हैज इंक्रीज्ड, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इंटेंसिटी I2, और फोटो करंट बढ़ाया और ऐसे बढ़ गया I3। तो हमने लिखा I3 मोर देन I2 मोर देन I1, म्यू क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिवर्स। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होगा, बट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई, आपको छोटा लगता होगा बट बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बट व्हाट विल रिमेन, बट काइनेटिक एनर्जी
रिमेन सेम। ठीक है, अब अगले अगले ये बात समझ में आ गई कैसे फिक्स हुआ? Yes, sir. ओके नाउ अब ना हम उल्टा, नाउ व्हाट ही डिड, हर्ट्ज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने के लिए मुझे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। इसका मतलब इसको हाई से कनेक्ट कर दिया, इसको लो से कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्सेलरेट होंगे या रिटार्ड होंगे? बोलिए। तो रिटार्ड होंगे। तो जब रिटार्ड होंगे तो अब आप ये बताएं, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? फोटो करंट की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम। ओके पलक, आई एम शोइंग, एक मिनट, कोई कह रहा है सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिटी का ताल्लुक नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से। इंटेंसिटी बढ़ाने पे अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। एक देखिए, अब इन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। आई हैव अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया इन्होंने, व्हाट ही ऑब्जर्व, इधर बनाया मैंने आईपी। आईपी का मतलब फोटो करंट जो एमीटर में मिल रहा है, इधर पोटेंशियल। पॉजिटिव का ग्राफ तो आप बना ही चुके थे यहां से, ये तो आपको मिल चुका था सैचुरेशन वाला। नाउ व्हाट इट इज, अगर हम नेगेटिव करंट बनाएंगे पीछे की तरफ, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? करंट की वैल्यू बढ़ने जा रही, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? इट इज गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिटार्ड होंगे। और एक ऐसा पोटेंशियल भी हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए, उसी पोटेंशियल का नाम क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम करंट क्या हो जाएगा? जीरो। और इसी नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकता हूं? यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो किसके बराबर था? क्यू वी के बराबर, वी नॉट। क्यू की जगह मैं ई लिख सकता हूं क्या? बिकॉज चार्ज जो है मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो कैन आई राइट लाइक दिस? ये क्या है? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। मींस ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मुझे ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, लिख सकता हूं? यस सर। अब मुझे बताइए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिख रहा है E माइनस फाई नॉट। मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करे? इंटेंसिटी पे या फ्रीक्वेंसी पे? फ्रीक्वेंसी। एनीवन एल्स? जल्दी बताओ और लोग, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे? Frequency of फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स, बिकॉज इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटॉन से, तो के डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली, फ्रीक्वेंसी ओनली, नॉट ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? नो सर। ओके, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? नो, बिकॉज के की वैल्यू फिक्स्ड है। तो उन्होंने अगला ग्राफ जब बनाया, इंटेंसिटी बढ़ाकर, ये I1 था, तो इसमें तो ये वाला ग्राफ मिल गया बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए थे, इससे एनर्जी। बट पीछे जब उन्होंने देखा तो क्या यही ग्राफ मिलना चाहिए क्या? क्योंकि अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया है और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फिक्स्ड है, तो ऑफ कोर्स सी बात है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। तो यू आर गोइंग टू से इसी तरह अगर हमने इसको बढ़ा दिया I3, तो क्या यहीं पे जाके मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विल इंक्रीज द फोटो करंट बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन।
ओके Yes, sir. Yes, तो sir. ठीक है, तो अगर हम एकदम एक लाइन में लिखे कि वी नॉट फोटोन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी ओनली, याद रखिए फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से फोटो करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, जिससे फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आते हैं जरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, चले। Yes, sir. अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो व्हाट डू यू से, व्हाट विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स? So kinetic energy. वेरी गुड, ग्रेट। बस एक ही आवाज आ रहा है, इंटेंसिटी फिक्स रख रहा हूं मैं यानी बल्ब की, और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइक पहले मैंने अगर इंफ्रारेड लिया था तो अब विजिबल ले लूंगा, विजिबल के बाद अल्ट्रा वाले ले लूंगा, समथिंग आई एम गोइंग टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फोटो करंट, इधर क्या हो गया, पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो पहले एक ग्राफ मैंने बना दिया किसी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, ये आ गया। ओके, अब मुझे बताइए कि दिस इज फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 1, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे क्या? नहीं। तो फोटो करंट की वैल्यू, जी फोटो करंट की वैल्यू क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगा या घटेगा बढ़ेगा? यस प्लीज। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं तो व्हाट अबाउट नंबर ऑफ फोटॉन्स? नंबर ऑफ फोटॉन So decreases. नंबर ऑफ नो फोटॉन, भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? Remain constant. Remain constant. रिमेन सेम। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन सेम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो व्हाट अबाउट द फोटो करंट? तो करंट तो उतना ही होगा ना जितना पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अभी उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ एक चीज बढ़ जाएगी, व्हाट विल इंक्रीज? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से you have increased the kinetic energy, but the number of photons are fixed, but kinetic energy of photons increases. और आपको पीछे वाले स्लाइड पे दिखाया हमने कि जो फाई नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। अभी पीछे देखा हमने, वी सॉ दैट बैकवर्ड, वी नॉट जो है काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई के बराबर है ना। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द kinetic energy by increasing the frequency, तो what about the stopping potential? इंक्रीज होगा। तो क्या अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक ग्राफ बना है, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा क्या, कि आगे वाला ग्राफ तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा क्योंकि फोटो करंट तो सेम रहेगा, लेकिन जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अलग अलग है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, बताओ वी नॉट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके लिए? V1 V0 1 के लिए, V0 2 के लिए, V0 3 के लिए? V01. V01. ओ पायल, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पायल, व्हाट कैन आई से अगर आवाज कट कट जा रही तो फॉर विच द फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इसको मान लो फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, ये आ गया 1 2 3, तीनों के लिए आगे तो सेम रहेगा इंडेक्स। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? टेल मी। किसकी? 3 की। ऑफ कोर्स जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और तो व्हाट कैन यू से, इंटेंसिटी फिक्स्ड है, तो you are going to get a graph like this. It means I can say frequency of 3 is more than frequency of 2 is more than frequency of 1. बस इतना काफी है। ये रहा पूरी थ्योरी। अब आएंगे न्यूमेरिकल। ये 2 ग्राफ है, ठीक है। इट मीन्स इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉरी आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो जो नेगेटिव साइड में पोटेंशियल है, जैसे पहले -20 मिल रहा था तो -40 मिलेगा, -60 मिलेगा, इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस ओनली, इस तरह जाएगा।
लेकिन आगे की तरफ जो करंट है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन सेम है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो करंट की वैल्यू जो मिल रही थी दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। एनर्जी बढ़ गई है, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है। दोनों ग्राफ बहुत अच्छे समझना है क्या? Yes, sir. ओके अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कुछ ओरल क्वेश्चन। इफ आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं और फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूं, तो क्या होगा? बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताइए क्या होगा, और फोटो करंट के बारे में बताइए क्या होगा अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूं और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। इसको नोट कर लिए क्या? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम दे रहे हैं, पोल के फॉर्म में दे रहे हैं। आई एम गिविंग फुल ऑप्शन दे देंगे हम, ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी को पोलिंग करने जा रहा हूं, इंटेंसिटी इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ऑप्शन है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, फोटो करंट रहेगा सेम, फोटो करंट रहेगा सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी घटेगा और फोटो करंट भी घटेगा। आपके साथ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल करने जा रहा हूं। ओके, आई एम जस्ट लॉन्चिंग, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? आई एम गिविंग ओनली 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड बहुत है। पार्टिसिपेंट्स कम आ रहे हैं, और बताओ। Intensity is increased and frequency has been decreased. So what is happening with the photocurrent and what is happening with the stopping potential? Okay, काफी टाइम हो गया, तो मैं पोल को खत्म करता हूं। बिल्कुल 2 और 3 के बीच में जो है जंग चल रही है, 38 30। ओके ठीक, तो मैं एंड करता हूं पोल को। तो यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। तो 36% ज्यादा लोगों ने 3 था। बिल्कुल देखो भाई, इसको हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। जब आप फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? घटेगा, एक चीज। और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ना, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद सैचुरेट हो जाएगी पोटेंशियल के साथ। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए एक ग्राफ में शो कर रहा हूं, उसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक 2013 में। चलिए बताइए इसका आंसर। यस, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके, एक रिस्पॉन्स है, महक का रिस्पॉन्स है सी। ओके ओके ठीक है, लेट मी सी अदर्स आल्सो। ठीक है, ग्रेट, गुड 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 गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट ऑप्शन। फाइल देखिए, कह रहा फिगर में, अब आपसे देखिए, कह रहा ए बी सी, आप देख सकते हैं ए और बी का क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, जिसको रिटार्डिंग पोटेंशियल कह सकते हैं, और सी का पोटेंशियल कम है। तो कह रहा है, अब देखिए, curve B and C represent incident radiation of same frequency having same intensity. B और C का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्या?
Yes, Okay. sir. Correct. Curve A and B represent incident radiation different frequency but different intensity. अगर फ्रिक्वेंसी अलग होती तो काइनेटिक एनर्जी अलग होती और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता अलग, बट आप देख सकते ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है सेम, तो बी भी क्या हो गया, गलत हो गया. कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट इंसिडेंट. बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है सेम, लेकिन फोटो करंट अलग है ना, इसलिए फोटो करंट अलग है. इसका मतलब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फोटो करंट पे यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे. तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा करंट. अच्छा ये बताइए किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बी की या ए की, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बी या ए की, बी की. ऑफ कोर्स बी का फोटो करंट क्या है ज्यादा. ओके ना फोर्थ पे आते हैं. कर्व बी एंड सी इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकता एंड डिफरेंट, गलत बात है. फोर्थ भी क्या है, गलत बात है. अच्छा ये बताए सी और ए में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. अगर इंटेंसिटी बात करूं तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सी की है, फिर बी की है, फिर ए की, क्योंकि फोटो करंट सबसे ज्यादा सी पे मिल रहा है. ठीक है. और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सी की. हाँ फ्रीक्वेंसी, अरे भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, ओहो स्टॉपिंग, अरे अल्लाह भैया जितना ज्यादा स्टॉपिंग, सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे की तरफ देखे ना, और ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से खींच रहा हूं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सी की ज्यादा है ना, किससे, ए के, और ए का और बी का बराबर है. इट मींस फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना फ्रीक्वेंसी. तो सी का सबसे ज्यादा हुआ किससे, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं कुछ एक और ग्राफ बनाते हैं. नाउ द लास्ट ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो आई कैन राइट E माइनस फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट लिख सकता हूँ. तो वी नॉट की जगह लिख सकता हूँ एच म्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई. ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके ठीक है. अगर मैं ये देखूं तो फाई नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन अगर हम बनाए स्ट्रेट तो स्ट्रेट लाइन आएगा. अगर हम एक पॉइंट पे बनाए स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरे पे बनाए फ्रीक्वेंसी. बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. अब आपसे ये कह रहा हूं मैं, ये बताइए कि वी नॉट फ्रीक्वेंसी के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन रिलेशन है क्या, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है. तो Yes. अगर हम इसको मैच करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो m क्या होता है स्लोप, जो कि यहां से मिल रहा है h बाई ई, जो कि है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर, tan थीटा. तो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ विल बी लाइक दिस. कुछ इस तरह ग्राफ आएगा क्या, ये बनाया मैंने आयरन का, और ये बना दिया मान लीजिए कॉपर वन या मेटल वन. कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा क्या, प्लेट ए प्लेट बी, ये आगे थीटा 2, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब मुझे इस ग्राफ को देख के बताइए कि कौन सा थीटा ज्यादा है, थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया. विच इज मोर, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 मोर देन थीटा 2. पोल बना रहा हूं मैं, पोल के हिसाब से आप बताइए. थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 मोर देन, थीटा 1 लेस देन थीटा 2, और none of these, none of these. A B C D कौन सही है, अगर हम दो मेटल ले लिए हमने, ओके ठीक है, लेट मी गिव 35 मोर सेकेंड्स. किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा,
सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्लोप किसका ज्यादा होगा? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और ज्यादातर लोगों ने यही ऑप्शन दिया है, 12 लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं कैसे भाई, यहाँ पे जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एच अपॉन ई, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे तो क्या एच अपॉन बी, और एच क्या है भाई? कांस्टेंट, और ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो tan थीटा क्या होगा? स्लोप, यानी कि कोई भी मेटल हो स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। द स्लोप विल बी ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल। कोई भी मेटल लीजिए, सबका स्लोप क्या आएगा? सेम। आई बात समझ में? क्या तो लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ विल बी कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब आपसे पूछो कि वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? फाई नॉट किसका ज्यादा है? ए का कि बी का कि सी का? फाई नॉट ए मोर देन फाई नॉट बी। पोल बना देता हूं फिर से, बचा हुआ है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। फाई नॉट ए मोर देन बी, फाई नॉट ए लेस देन फाई नॉट बी, वर्क फंक्शन। फाई नॉट ए इज इक्वल टू फाई नॉट बी, और नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? विच ऑप्शन? किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? सरफेस ए का, सरफेस बी का? whose work function is more? ओके ठीक है, बहुत टाइम दे दिया। यस, फाइट हो रही है। देखिए ज्यादातर लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर आप इस इक्वेशन से देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है जहां से वो शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास फाई नॉट 1, और ये रहा मेरा फाई नॉट 2, फ्रीक्वेंसी 2, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन्स के, देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और आप 10 हर्ट्ज देंगे तो क्या होगा? निकलेगा ही नहीं। और जैसे 20 हर्ट्ज देंगे वो निकलना शुरू होगा। तो जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, उस समय पे क्या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होती है? क्या बोलो ना मेरे भाई? व्हेन योर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, इट मींस व्हाट? जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया जा रहा है वो थ्रेशोल्ड के बराबर है। लिख लीजिए, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, इट मींस कौन सी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ए की या बी की? सर बी। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा ना। तो अब यू कैन नोट इट, प्लीज नोट इट डाउन, मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मोर वर्क फंक्शन। तो दिस इज मोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल का अगर आप बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और स्लोप क्या होगा? हर मेटल के लिए कांस्टेंट होगा। जिसका जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ग्राफ आगे से बढ़ेगा, उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए बस एक लाइन लिख के लेक्चर खत्म करता हूं, बाकी कल इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। ओके ठीक है। तो स्लोप आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस frequency graph will be same for every metal surface, but threshold frequency will be different. अब हम आपसे एक क्वेश्चन बस एक बार लिखा, देखिए आगे हम कल यूज करेंगे इज इक्वल टू एच म्यू, जिसको हम लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो जो एच सी है ना, एच की वैल्यू कितनी होती है भाई? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, और लैम्डा जो होता है वो होता है कितना, सॉरी सी होता है 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ये होता है जूल सेकंड। यूनिट याद रखिएगा, आप डायमेंशन निकालने काम में आ सकता है। एंड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एक नंबर आता है, जो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम कल यूज करेंगे। एच सी जो होता है दैट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इनटू
HC बाई लैम्डा अगर करते हैं, लैम्डा को अगर हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो ये आता है, अगर HC बाई लैम्डा किया हमने, और हमने बेसिकली एनर्जी है, ये हम बार बार इसको यूज करेंगे, कैलकुलेट करके निकालते हैं, ये रिजल्ट याद रखिए 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻90 जूल होता है, रिजल्ट याद रखिए। और अगर मैं नैनोमीटर में रख दूंगा लैम्डा को नैनोमीटर में, तो एक जीरो और कम हो जाएगा, बन जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अक्सर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी रहेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये कल याद रखिएगा, कल हम न्यूमेरिकल्स में इसको पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज हमने पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना कहाँ से हुआ, किस पे डिपेंड करता है, पता चला हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है डिपेंड करता है, इंटेंसिटी क्या चीज होती है, फ्रिक्वेंसी क्या चीज होती है, उन सब चीजों पे। बाकी इसका कंक्लूजन कल की क्लास में हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है, तो कल मिलते हैं जी। किसी को कोई डाउट, एनीवन हैविंग डाउट, ही और शी कैन आस्क। ओके, ठीक है, आई होप सभी को कांसेप्ट समझ में आएंगे। इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जो भी एनसीईआरटी पार्ट 2 खोलिएगा, मेरे पास जो है यहाँ पे रखी नहीं है, उसका ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो पार्ट 2 खोलिएगा 12th क्लास का, उसमें एक चैप्टर की रीडिंग में लगाइएगा, बहुत मजा आएगा। ओके, कल मिलते हैं हम, ठीक है। Okay, sir. ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।